खुद को समझाओ, मुझे यहाँ पे हमेशा फंसे नहीं रहना। मुझे 11वीं भी क्लियर करनी है, 12वीं भी क्लियर करनी है और आगे भी जाना है, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना। अल्टीमेटली इंसान खुद ही सफ़र कर रहा होता है। हम जी गेम खेल रहे होते हैं या वीडियोस देख रहे होते हैं, हम लोगों को ये चीज़ फील ही नहीं हो पा रही होती कि वक्त जा रहा है। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, चला गया तो चला गया, वापस तो नहीं आएगा ना। तो आपको ना अपने वाई को क्लियर करना है कि जी मेरा वाई ये है कि मुझे अपना वक्त नहीं ज़ाया करना। आजकल का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि बहुत सारे लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम हो गया है, और इस वजह से जो है ना उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वो लोग अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वो जब पढ़ते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, वो फोकस नहीं कर पाते। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि आजकल इतने एवेन्यूज़ खुल चुके हैं एंटरटेनमेंट के कि वो पढ़ाई पे बैठते हैं, उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि जी फलानी मुझे गेम खेलनी है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ज़िंदगी जो है ना बड़ी सिंपल होती थी कि जी ये मुझे पढ़ना है, मुझे एक जॉब करनी है, दैट्स इट। अब वक्त के साथ साथ जितने एवेन्यूज़ खुलते जा रहे हैं ना, लोगों का अटेंशन स्पैन उतना ही कम होता जा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से सफ़र करते हैं। ना तो उनका पढ़ाई में मन लगता है। क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी चीज़ें आ गई है ना कि बंदा जो है ना सही से कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता किसी भी काम के ऊपर। आजकल इतने एवेन्यूज़ खुल चुके हैं, आप खुद देखो ना। आप जो है पढ़ने बैठोगे, साथ में एक गेम भी है आपके पास, आप किसको चूज़ करोगे? जाहिर सी बात है इंसान गेम ही खेलेगा ना। जाहिर सी बात है इंसान गेम्स की तरफ जाएगा, इंसान वीडियोस की तरफ जाएगा। और इस वजह से क्या होता है, उनको पढ़ाई में जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है इंसान को फोकस करना पड़ता है, तभी जो है ना आप जो है एग्ज़ाम निकालते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आप बोर्ड का रिजल्ट उठा के देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा स्टूडेंट्स कितना सफ़र कर रहे हैं। 50% बच्चा भी जो है ना नहीं निकल पा रहा। 30, 35, 40% इतनी परसेंटेज है बच्चों के पास होने की। इतनी परसेंटेज के हिसाब से जो है ना बच्चा निकल पा रहा है। तो सबसे पहली बात आज डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो है ना कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकता है। तो सबसे पहली बात क्या होती है, हमें ना पढ़ाई जो है ना बहुत बोरिंग लग रही होती है, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता। असल में क्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो लोगों का माइंडसेट है। माइंडसेट में प्रॉब्लम है ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान ये समझता है कि जी ये चीज़ बोरिंग है, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। हमें ना इस तरीके की अफर्मेशंस खुद को नहीं देनी होती कि जी मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, वो लोग जो निकल जाते हैं वो कुछ और ही लोग होते हैं। ऐसा मत कहो खुद को। अगर बार बार अपने आप को इस तरीके से बोलोगे ना तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। देखो क्या है, पढ़ाई का इतना भी बोझ मत लो, आपको कुछ टाइम स्पैन के लिए पढ़ना है। देखो पढ़ाई तो आगे चलती रहेगी, लेकिन खुद देखो ना, अगर खुद सोचो, अगर आपने 11वीं में पढ़ाई ना की तो आप 12वीं में कैसे जाओगे? और अगर 12वीं में ना गए तो आगे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे? तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो अपने आप को समझाओ कि मुझे ना इन सब चीज़ों से निकलना है। खुद को समझाओ, मुझे यहाँ पे हमेशा फंसे नहीं रहना। मुझे 11वीं भी क्लियर करनी है, 12वीं भी क्लियर करनी है और आगे भी जाना है, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना। अल्टीमेटली इंसान खुद ही सफ़र कर रहा होता है। हम जी गेम खेल रहे होते हैं या वीडियोस देख रहे होते हैं, हम लोगों को ये चीज़ फील ही नहीं हो पा रही होती कि वक्त जा रहा है। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, चला गया तो चला गया, वापस तो नहीं आएगा ना। तो आपको ना अपने वाई को क्लियर करना है कि जी मेरा वाई ये है कि मुझे अपना वक्त नहीं ज़ाया करना। अगर मैं फंस गया तो मैं फंस गया, निकलना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली जो होता है ना, इंसान खुद ही सफ़र कर रहा होता है। मैं सफ़र करूँगा, जाहिर सी बात है पढ़ना तो सबको ही पड़ता है ना। बाद में जो है इंसान जो है अपना करियर चेंज भी कर सकता है, बिकॉज आजकल जो है ना बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल चुके हैं। वो पुराना ज़माना तो नहीं रहा। बाद में अगर आपका दिल हुआ कोई भी मनपसंद काम करने का तो वो आप कर लेना, लेकिन एक बेसिक लेवल की एजुकेशन हर इंसान को करनी पड़ती है और आपको भी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि खुद को ये भी कहो कि देखो इतना कंपटीशन बढ़ गया, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा, अगर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं करूंगा तो मैं किधर जाऊंगा। देखो जो गेम्स बनाने वाले हैं, आप गेम खेल रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, उनका तो काम हो रहा है ना।
आपका भी तो काम होना चाहिए ना। देखो वीडियोस भी वहीं पे पड़ी रहेंगी, गेम्स भी वहीं पे ही पड़ी रहेंगी, लेकिन आपका ये जो टाइम गया ना ये तो नहीं वापस आएगा ना। बिकॉज क्या होता है, इंसान की एज भी तो बढ़ रही होती है ना, आप ये भी तो चीज़ सोचो ना। तो क्या किया करो, चीज़ों का हर एस्पेक्ट देखा करो। आप अपने आप को ये समझाया करो, गेम मैं बाद में भी खेल सकता हूँ, छुट्टियाँ हो जाएंगी ना मैं गेम खेल लूँगा, लेकिन अभी जो है ना मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं निकलूँगा मेरी लाइफ में डिप्रेशन आएगा, मैं जो है ना अच्छा फील नहीं करूँगा अपने बारे में, घर वाले भी चार सुनाएंगे। और वक्त तो निकल रहा है ना, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बिकॉज आप अकेले तो नहीं हो ना, दुनिया बैठी हुई है। तो आप किस तरीके से उनके साथ बीट करोगे। तो आपको ना बाद में कोई भी नहीं कुछ कहने वाला। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई जेन्युइन काम कर रहे हो और वहाँ से पैसा भी आ रहा है, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ना, कि आपको वही काम जो आपका पैशन है वो आपको पैसा भी कमा के दे रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखा करो। देखो ज़िंदगी में ना सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ता है, आपको भी लाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल, तभी जो है ना आप किसी लेवल पे पहुंचोगे। देखो अगर वीडियोस देखोगे, अपना टाइम ख़राब करोगे गेम्स खेल के, आखिर में क्या होगा, आपकी ज़िंदगी जो है ना बर्बाद हो जाएगी। देखो उनका तो कुछ नहीं जा रहा ना, अल्टीमेटली इंसान का अपना ही जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ वीडियोस मत देखो, देखो, लेकिन क्या होता है कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो आपको ना ऊपर उठा रही होती हैं, आपको जो है ना एक पर्सपेक्टिव दे रही होती है ज़िंदगी का, और कुछ वीडियोस जो होती हैं आपका टाइम ख़राब कर रही होती हैं। तो वो भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। अगर सही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जिसे आप ढह रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, आपका टाइम ख़राब हो रहा है, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए अपने आप को समझाओ, ये चीज़ आप ही खुद को समझा सकते हो। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाओ, एनालाइज करो चीज़ों को, अपने वक्त को बर्बाद मत करो। वक्त चला गया ना वो कभी वापस नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन आएगा, आप अपने बारे में गंदा फील करोगे। इसलिए जो है ना अपने काम पे कंसंट्रेट करो, और पढ़ाई करनी है तो करनी है। थैंक यू।